तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था। लोहार का नाम गोपाल था। उस गांव में लोहार अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई मेहनत करनी पड़ती थी। वो हर दिन काम पर जाता और कड़ी मेहनत करता ताकि वो अपने परिजनों की परवरिश कर सके। एक बार रोज की तरह जब गोपाल काम पर जाने लगा तो उसने पत्नी से कहा कि मुझे खाने का डब्बा बांध कर दे दो। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही गोपाल पहुंचा उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। गोपाल उस आवाज़ के पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहे हैं। उन्हें देखकर गोपाल हैरान हो गया और उनसे पूछा कि साधु महाराज, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं, आप ठीक तो हैं? उस साधु को गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ गोपाल बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर गोपाल हैरान हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैंने तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे, मुझे माफ़ कर दो। गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दिया। गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत आने देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। गोपाल समझ गया कि यह जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर लेकर चला गया। इसी तरह रोज गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से बहुत ठीक हो गए। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे हम बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव और शहर का सफ़र आसान हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखे। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। यह सुनकर साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। बाबा ने बताया कि इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। गोपाल ने अच्छे से बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद गोपाल ने बहुत सारा धन कमाया और वह एक अमीर आदमी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई वस्तु हो या हमारा दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही हमारे पास जो मौजूद सामान है, हमें उसका कद्र करना चाहिए, हमें उसका मोल समझना चाहिए।